नमस्कार दोस्तों, विष्णु रावत ब्लॉग्स में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, कुछ ही समय बाद उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इसी विषय पर कि पिछले सरकारों का कैसे कार्यकाल रहा और जो पिछली सरकारें हैं उनके कार्यकाल में कौन कौन से कार्य इस विधानसभा चौबटा इस विषय पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख पीरोंखाल राजेश कंडारी जी से एक वार्तालाप, जिसमें वो आपको बताएंगे कि कौन कौन सी सरकारों के कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए हैं। कृपया वीडियो को देखें और अपने विचार जरूर प्रकट करें। नमस्कार, जय भारत, जय उत्तराखंड। 4 साल बेमिसाल, चाहे परेड ग्राउंड हो, चाहे जिला मुख्यालयों के सभागार हो या विकासखंड स्तर पर होने वाले तमाम कार्यक्रम हो, भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, आजकल इस स्लोगन को बहुत तेजी से प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। मैं बात करना चाहता हूं चौबट्टा खाल विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में कि 4 साल चौबट्टा खाल विधानसभा बदहाल। साथियों, इस वीडियो का आशय यह है कि सरकारें और उनके नुमाइंदों में क्या फ़र्क होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल इस विधानसभा क्षेत्र से माननीय सतपाल जी महाराज और श्रीमती अमृता रावत जी कांग्रेस के मंत्री के रूप में सेवा देते थे। लेकिन आज सरकारें चेंज हो गई हैं, लेकिन नुमाइंदे सतपाल जी महाराज उसी परिवार के सदस्य के रूप में पिछले 10 साल से इस विधानसभा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकारों में क्या फ़र्क होता है, मैं इसको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। जब 10 साल कांग्रेस की सरकार थी और अमृता रावत जी यहाँ पे मंत्री होती थी, तो इस क्षेत्र का द्रुत गति से विकास हुआ था, बहुत तेज़ी से विकास हुआ था। ये सब आपके सामने है। अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र में बात करूँगा तो पीएम श्री बैजरो इंटर कॉलेज की जो बिल्डिंग थी उस समय स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत बनी थी। चाहे बेदीखाल डिग्री कॉलेज का भवन था, उसी समय निर्माणाधीन हुआ था कांग्रेस के टाइम पे। तमाम इंटर कॉलेजेज उच्चीकृत हुए, हाई स्कूल उच्चीकृत होकर इंटर कॉलेज बने थे। तमाम जगह प्राथमिक विद्यालय वहाँ पे नए भवन के साथ खुले थे। कहने का आशय है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर तय किया गया कि भविष्य में इनको शिक्षा की अलग जगाने के लिए तैयार किया जाए। ऐसे अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूँगा तो चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीरो खाल की जो बिल्डिंग और जो डॉक्टर्स रेजिडेंस वहाँ पे दिखाई देते हैं, ये कांग्रेस के सरकार के टाइम पे 2004, 5, 3, 4 के लगभग उस समय तैयार हुए थे। चाहे पीएससी ललितपुर का जो भवन है, इस उद्देश्य के साथ वहाँ पे तैयार किया गया था कि यहाँ पे डॉक्टर्स बैठेंगे और सुदूरवर्ती रसिया महादेव क्षेत्र या गढ़ीघाट क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सकेगी। ऐसे ही पीएससी चाहे बेदीखाल हो, चाहे पीएससी हमारा हरसाड़ी हो, चाहे पीएससी बैजरो हो, इनके भवन इसी उद्देश्य के साथ तैयार किए गए थे कि यहाँ पे नियमित रूप से डॉक्टर बैठेंगे और अपनी सेवाओं से वो यहाँ की स्वास्थ्य सुविधा को दुरुस्त करेंगे। लेकिन साथियों, सरकारों में यही अंतर होता है। ढांचा तैयार हो गया, सरकारें चेंज होती हैं और उसके बाद इस का परिणाम क्या होता है आप सबको मालूम है। अगर हम सड़कों की बात करेंगे तो सड़कों का जाल इतना उस समय तैयार हुआ था कि मैं अगर आपको एक तरफ से गिनाऊं, चाहे गढ़कोट फरसाड़ी गढ़कोट मोटर मार्ग हो, चाहे आपका चौखाल से लेके जसपुर खाल मोटर मार्ग हो, चाहे आपका चौखाल से लेके भगवती तलिया मोटर मार्ग हो, चाहे आपका बैजरो से लेके जोगीमणि मोटर मार्ग हो, चाहे आपका बेदीखाल से लेके चोरखंडा मोटर मार्ग हो, चाहे आपका सैतो खाल से लेके 22 किलोमीटर के लगभग तिमली खाल तक मोटर मार्ग हो, और वही तिमली खाल से फिर ढिसौणी होते हुए, कोटा होते हुए, लैंगल होते हुए और दुनाव में जो मोटर मार्ग है, ये सब कांग्रेस के टाइम पे यहाँ पे बना था। ऐसे ही अगर मैं बात करूँगा कि हमारा चाहे तल्ला डुमला से चंदौली होते हुए और दुनाव मोटर मार्ग हो, या भटवाड़ू बैंड से लेके कोलरी घनसाली होते हुए कमडई मोटर मार्ग हो, या सिसई से लेके और नीचे जामरी तक मोटर मार्ग हो, या मैठाणा घाट से लेके बवासा होते हुए रसिया महादेव मोटर मार्ग हो, या मैठाणा घाट से लेके जाखनी होते हुए आपका तकुलसारी और रसिया महादेव मोटर मार्ग हो, या रसिया महादेव से लेके कोठा बंदरकोट मोटर मार्ग हो। ये सब कांग्रेस के टाइम पे बना था। कहने का आशय यह है
कि कई और मोटर मार्ग भी थे, चाहे आपका सेतु खाल से लेके ऐरोली मोटर मार्ग हो, चाहे आपका सेतु खाल से लेके भाखंड मोटर मार्ग हो, ये सब कांग्रेस के टाइम पे बने थे। कहने का आशय ये था कि उन सरकारों का उद्देश्य, उन सरकारों का विजन ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के लिए सुगम यातायात और सुगम मोटर मार्गों को उपलब्ध कराना था। इस वीडियो को अगर आप दूसरी तरफ उलट के देखेंगे तो निश्चित रूप से आज हम लोग छोटे छोटे मोटर मार्ग, जो एक हिसाब से मिसिंग मोटर मार्ग हैं हमारे, जो छोटे छोटे छूट रखे हैं, उनके लिए पिछले 15 सालों से अपने संघर्ष की लड़ाई तमाम ग्रामीण लोग अपने अपने फोरम से लड़ रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा रोजगार की बात, तो कांग्रेस के कार्यकाल में आपको याद होगा कि प्रत्येक गांव से एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, एक आंगनबाड़ी सहायिका और एक ग्राम प्रहरी, और शिक्षा मित्र के नाम पे जो लोग प्रत्येक गांव से एक एक, दो दो, कहीं जगह तीन तीन लोग भी शिक्षा मित्र के नाम पे प्रत्येक गांव से लगे थे। एक कांग्रेस ने गांव के अंदर रोजगार देने का काम कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था। कहने का आशय है कि उस समय प्रशासनिक इकाइयों पे कांग्रेस ने इतना बढ़िया ध्यान दिया था कि आपको मालूम होगा चौबट्टा खाल के अंतर्गत सतपुली में भी तहसील उसी समय बनी थी, चौबट्टा खाल में भी तहसील उसी समय बनी थी, और बीरो खाल की तहसील भी कांग्रेस के कार्यकाल में बनी थी। निश्चित रूप से कांग्रेस की एक दूरदर्शी सोच थी, एक विजन था कि पहाड़ी क्षेत्रों का विकास ऐसे ही हो पाएगा, क्योंकि प्रशासनिक ढांचा तैयार करना बहुत जरूरी था। अगर बात करते हैं हम टेक्निकल एजुकेशन की, तो आज हमारे बीच बीरो खाल में जो पॉलिटेक्निक दिखाई देता है वो कांग्रेस का कार्यकाल में बना था। अगर हम बात करेंगे कि इस क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था कैसे सुचारू की जाए, आप पिछले 20 साल को फ्लैशबैक की तरह देखेंगे तो पिछले 20 सालों में प्रत्येक गांव में लकड़ी के पोल होते थे। लकड़ी के खंभे चेंज करके वहाँ पे झूलती तारों को दुरुस्त करने के लिए वहाँ पे लोहे के खंभे लगाए गए, और जिन गांव में लो वोल्टेज की समस्या रहती थी वहाँ पे हाई कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर उस समय लगाए गए थे। आज किसी भी क्षेत्र में, चाहे एकेश्वर हो, चाहे पोखड़ा हो, चाहे बीरो खाल हो, लो वोल्टेज की समस्या कहीं पे भी नहीं रहती है, और न कहीं लकड़ी के खंभे हैं। निश्चित रूप से एक कांग्रेस के कार्यकाल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि। अगर मैं बात करूंगा टेक्निकल एजुकेशन की, तो उस समय पॉलिटेक्निक बीरो खाल में बना था, उस समय पॉलिटेक्निक सतपुली में बना था, राजकीय महाविद्यालय उस समय पोखड़ा में बना था, और बेदी खाल राजकीय महाविद्यालय का भवन कांग्रेस के टाइम पे, जो आपको एक भव्य बिल्डिंग दिखाई देती है, कांग्रेस की सरकार की देन है। कहने का आशय है कि सरकारें अलग अलग हैं लेकिन नुमाइंदे वही हैं। सरकारें क्या सोचती हैं ये आपको निश्चित रूप से इस वीडियो के संज्ञान लेके क्लियर हो गया होगा कि कांग्रेस की कार्य करने की एक विजन था, कार्य करने की एक शैली थी, जिसमें वही लोग कांग्रेस के टाइम पे था, और आज वही लोग भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी है, लेकिन काम करने के लिए वो बहुत टेढ़े साबित हो रहे हैं। आज हम मिसिंग मोटर मार्ग के नाम पे 3-3, 4-4 किलोमीटर की, चाहे ऐरोली से NH को जोड़ने वाला मोटर मार्ग हो, चाहे आपका भाखंड से लेके कपलसार होते, लंगचौरी होते, आपका अरकंडाई होते और पंचपुरी मोटर मार्ग हो, चाहे पिछले 10 सालों से मात्र 1.5 किलोमीटर रास्ता जो हिंडोला गैरी से और पूरे रसिया महादेव क्षेत्र को ऊपर गिवई पानी में पूरे कुमाऊं क्षेत्र को जोड़ेगा, 1.5 किलोमीटर मोटर मार्ग पिछले 10 सालों से विधानसभा चौबट्टा खाल के विकासखंड बीरो खाल में नहीं बन पा रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसके लिए हम सब आप लोग जिम्मेदार हैं। साथियों, कहने का आशय ये है कि नुमाइंदे वही थे जो कांग्रेस के टाइम पे थे, और नुमाइंदे वही हैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी के रूप में है। बस सरकारों की कार्य करने की शैली में अंतर है। कांग्रेस के टाइम पे काम हुए थे, और आज देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी ये लोग मंत्री हैं और भारी भरकम मंत्रालय इनके पास है, फिर भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए अगर आप इसको राजनीतिक चश्मे के हिसाब से नहीं देखेंगे तो दोषी सब लोग हैं। आपको मालूम है कि इस आदमी की अपने सरकार के अंदर कार्य करने के लिए, नीति कार्य करने के लिए जो इनका तरीका है, या अपने स्तर से कार्य नहीं करवा पा रहे हैं, फिर भी हम उसी आदमी को वोट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का हम दुर्भाग्य, हम स्वयं इसका एक दुर्भाग्य लिख रहे हैं। तो कहने का आशय है कि सब कुछ जानते हुए भी राजनीतिक हिसाब से आप राजनीतिक चश्मे को उतारकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में तुलना कीजिएगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि निश्चित रूप से जो भी और भी काम हो रखे हैं, अगर आप संतोधार जो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है, चाहे हमारा खैरासैंण में जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, जिसमें हम फक्र महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ पढ़ता है, ये सब कांग्रेस के कार्यकाल में 2003-04 के अंतर्गत बने हुए थे। साथियों, चाहे हमारा देवराड़ी देवी से लेके देवकुंडाई होते जो नौखली बैंड में मोटर मार्ग बनेगा, 3 किलोमीटर मोटर मार्ग पिछले 10 सालों से नहीं बन पा रहा है, जिससे कि पूरे उस क्षेत्र के लोगों को यातायात के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करके और यातायात की सुविधा से वो लोग वंचित हैं। ऐसे ही बीरो खाल में भी कई मोटर मार्ग हैं
जिनसे हम अभी तक वंचित हैं। कहने का आशय यह है कि आप निश्चित रूप से सरकारों की तुलना कीजिए और अपना फैसला आने वाले भविष्य के लिए सुंदर चौबट्टा खाल के लिए लिखिए, न कि 4 साल बदहाल चौबट्टा खाल के लिए। पिछले 15 साल चौबट्टा खाल बदहाल। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।